जय हिंद दोस्तों। एग्जाम की पॉइंट में एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। दोस्तों आज के इस वीडियो में हम भारतीय संविधान के मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो 50 अनुच्छेद हैं उन 50 अनुच्छेदों के बारे में डिस्कस करेंगे। दोस्तों अनुच्छेद से संबंधित कोई भी क्वेश्चन पूछा जाता है तो यहाँ से आपको कोई ना कोई क्वेश्चन जरूर पूछा जाता है और अगर आप इस वीडियो को देख लेते हो तो आपका क्वेश्चन नहीं छूटेगा। दोस्तों अगर आप चैनल पे नए हो, आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और शेयर जरूर करना। देखते हैं दोस्तों आज का जो पहला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत भाषण एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के अधिकार की गारंटी दी गई है। यानी कुल मिलाकर के जो भाषण और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता है वो किस अनुच्छेद के अंतर्गत दी गई है। तो दोस्तों किस अनुच्छेद के अंतर्गत दी गई है? अनुच्छेद 19 के अंतर्गत दी गई है। अगला क्वेश्चन, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में प्रेस की स्वतंत्रता दी गई है? तो दोस्तों जो प्रेस की स्वतंत्रता है 19(1) में है। ठीक है। अगला क्वेश्चन, मौलिक अधिकार के अंतर्गत कौन सा अनुच्छेद बच्चों के शोषण से संबंधित है? तो दोस्तों जो बच्चों के शोषण से संबंधित आर्टिकल है वो कौन सा है? अनुच्छेद 24 है। ठीक है, जो क्या करता है बच्चों के शोषण पर प्रतिबंध लगाता है। अगला क्वेश्चन, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में अल्पसंख्यकों के हितों के संरक्षण की व्यवस्था की गई है? यानी किस आर्टिकल के द्वारा अल्पसंख्यकों के हितों का संरक्षण किया जाता है? तो दोस्तों अनुच्छेद 29 के अनुसार क्या है कि अल्पसंख्यकों के हितों के संरक्षण की व्यवस्था की गई है आर्टिकल 29 में। ठीक है। अगला क्वेश्चन, कौन से अनुच्छेद के अंतर्गत भारत का सर्वोच्च न्यायालय नागरिकों के मौलिक अधिकारों की रक्षा करता है? यानी जो मौलिक अधिकारों की रक्षा करने का जो अधिकार है वो किस आर्टिकल के तहत दिया गया है? तो आर्टिकल 32 के अनुसार क्या है, जो सर्वोच्च न्यायालय है वो मौलिक अधिकारों के हितों की मौलिक अधिकारों की रक्षा करता है। अगला क्वेश्चन, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में नई अखिल भारतीय सेवा की स्थापना का प्रावधान है? यानी जो नई अखिल भारतीय सेवा का प्रावधान है, स्थापना का प्रावधान है, किस अनुच्छेद में किया गया है? तो दोस्तों आर्टिकल 312 में क्या है, अखिल भारतीय सेवा की स्थापना का प्रावधान किया गया है। ठीक है दोस्तों, यहाँ पे सारे मोस्ट इंपॉर्टेंट जो भी आर्टिकल होंगे सारे आर्टिकलों को लाया हूं। अगला क्वेश्चन, संविधान के किस अनुच्छेद द्वारा लोक सेवाओं को संरक्षण प्रदान किया गया है? तो दोस्तों जो लोक सेवाओं को संरक्षण प्रदान किया गया है वो आर्टिकल 311 के अंतर्गत क्या है कि जो लोक सेवाएं हैं उन लोक सेवाओं को संरक्षण प्रदान किया गया है। अगला क्वेश्चन, संविधान के किस अनुच्छेद द्वारा संघ और राज्यों के लिए लोक सेवा आयोग का प्रावधान किया गया है? ठीक है, संघ और राज्यों के लिए कुल मिलाकर जो लोक सेवा आयोगों का प्रावधान है वो किस आर्टिकल के अंतर्गत किया गया है? तो दोस्तों याद रखना आर्टिकल 315 के अंतर्गत संघ और राज्यों के लिए लोक सेवा आयोग का प्रावधान किया गया है। अगला क्वेश्चन, संविधान का अनुच्छेद 312 संबंधित है। जो अनुच्छेद 312 है वो किससे संबंधित है? तो दोस्तों जो 312 किससे संबंधित है? अखिल भारतीय, अभी बताया था मैंने ऊपर में, अखिल भारतीय सेवाओं से संबंधित है। अगला क्वेश्चन, संघ लोक सेवा आयोग के कार्यों का उल्लेख किस अनुच्छेद के अंतर्गत है? जो संघ लोक सेवा आयोग के कार्य हैं उनका उल्लेख किस अनुच्छेद के अंतर्गत किया जाता है? तो दोस्तों जो संघ लोक सेवा आयोग है 320 के अंतर्गत उनके कार्यों का वर्णन किया गया है। अगला क्वेश्चन, नीति निर्देशक सिद्धांतों के निम्नलिखित अनुच्छेदों में से कौन सा अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा के संवर्धन से संबंधित है? तो दोस्तों जो नीति निर्देशक सिद्धांतों के अनुच्छेदों में जो अंतर्राष्ट्रीय शांति से संबंधित अनुच्छेद है, अनुच्छेद 51 के अंतर्गत क्या है कि प्रत्येक राज्य का कर्तव्य है अंतर्राष्ट्रीय शांति को स्थापित करना। अगला क्वेश्चन, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए तथा सूचियों को नीचे दिए गए कूट के सही उत्तर का चयन कीजिए। 1 में है अनुच्छेद 323 ए, अनुच्छेद 324,
अनुच्छेद 330 और अनुच्छेद 320। यहाँ पे है निर्वाचन, प्रशासनिक अधिकरण, लोक सेवा आयोग और लोक सेवा के लिए अनुसूचित जनजाति सदस्यों का आरक्षण। तो दोस्तों जो यहाँ पर इस सूची को मिलाएंगे आप, तो एक चीज, अब ये इतने पे आ नहीं रहा, छोटा करना पड़ेगा। इस पे एक चीज याद रखना कि जो यहाँ पे क्या है, प्रथम अनुच्छेद 323 है। अनुच्छेद 323 क्या है, प्रशासनिक अधिकरण से संबंधित है। जबकि अगर हम देखें अनुच्छेद 324, अनुच्छेद जो 324 है, अनुच्छेद 324 के किस है, निर्वाचन से संबंधित है। जो अनुच्छेद 330 है, अनुच्छेद 330 किससे संबंधित है, लोक के लिए अनुसूचित जनजाति के सदस्यों के आरक्षण से संबंधित है। और जो दोस्तों अंतिम अनुच्छेद 320 दे रखा है, अनुच्छेद 320 में क्या है, लोक सेवा आयोग का प्रावधान किया गया है। ठीक है, अभी मैंने आपको थोड़ी देर पहले ये चीज बताई थी। अगला क्वेश्चन, भारत के संविधान के अनुच्छेद 355 के अधीन संघ का वह दायित्व है कि वह, संघ का क्या दायित्व है, तो दोस्तों संविधान के 355 के अंतर्गत संघ का दायित्व है कि वो भारी आक्रमण और आंतरिक अशांति से राज्य की सुरक्षा करे। यानी जो केंद्र सेंटर की गवर्नमेंट होती है उसका दायित्व क्या है कि राज्यों की भारी आक्रमण से रक्षा करे और आंतरिक अशांति से क्या करे, राज्य की सुरक्षा करे। अगला क्वेश्चन, जब केंद्रीय मंत्रिमंडल ने वर्ष 2002 में चुनाव सुधारों पर अध्यादेश में बिना किसी बदलाव से उसे राष्ट्रपति को वापस भेजा, तब राष्ट्रपति ने भारतीय संविधान के कौन से अनुच्छेद के अंतर्गत उसे अपनी सहमति दी। ठीक है, तो कुल मिलाकर के जो क्या होता है, चुनाव सुधार का अध्यादेश में बिना किसी बदलाव के राष्ट्रपति को भेजा था, तो राष्ट्रपति ने भारत कौन से अनुच्छेद के अंतर्गत उसे अपनी सहमति दी कि यानी जो चुनाव आयोग के फैसलों से संबंधित राष्ट्रपति का अध्यादेश जारी करने का जो क्या है, किस अनुच्छेद के अनुसार सिंपल भाषा में राष्ट्रपति अध्यादेश जारी कर सकता है। ठीक है, तो राष्ट्रपति जो अध्यादेश जारी करता है किस अनुच्छेद के अंतर्गत, अनुच्छेद 123 के अंतर्गत दोस्तों क्या करता है, राष्ट्रपति अध्यादेश जारी करता है। अगला क्वेश्चन, राष्ट्रपति उच्चतम न्यायालय से राय किस अनुच्छेद के अनुसार मांगता है। जो राष्ट्रपति होता है वो उच्चतम न्यायालय से जो राय मांगता है वो किस अनुच्छेद के अंतर्गत मांगता है, तो अनुच्छेद 143 के अंतर्गत राष्ट्रपति को अधिकार है कि वो क्या कर सकता है, उच्चतम न्यायालय से किसी भी मामले में क्या कर सकता है, अपने लिए सलाह मांग सकता है। अगला क्वेश्चन, भारत के महान्यायवादी की नियुक्ति से संबंधित अनुच्छेद कौन सा है, कि जो भारत के महान्यायवादी की नियुक्ति से संबंधित अनुच्छेद है वो कौन सा है, तो दोस्तों याद रखना आर्टिकल 76 के अनुसार ही भारत के महान्यायवादी की नियुक्ति की जाती है। अगला क्वेश्चन, कौन सा अनुच्छेद संसद के 2 अधिवेशनों के बीच 6 माह के अंतराल की अनिवार्यता का उल्लेख करता है। यानी किसी भी संसद के जो 2 अधिवेशन होते हैं उनके मध्य 6 माह से अधिक का अंतर नहीं होना चाहिए। पहली चीज ये क्लियर कर लो। दूसरी चीज कि किस आर्टिकल के तहत ये 6 माह से अधिक का नहीं होना चाहिए, तो याद रखना आर्टिकल 85 के अंतर्गत 2 अधिवेशनों के मध्य 6 माह से अधिक का अंतर नहीं होना चाहिए। ठीक है, अगला क्वेश्चन, राष्ट्रपति संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत लोकसभा को भंग कर सकता है, तो दोस्तों याद रखना राष्ट्रपति संविधान के क्या कर सकता है, राष्ट्रपति क्या कर सकता है, संविधान को भंग तो कर सकता है, लेकिन किस अनुच्छेद के अनुसार कर सकता है, तो याद रखना अनुच्छेद 85 के अंतर्गत क्या कर सकता है, राष्ट्रपति क्या कर सकता है, लोकसभा को भंग कर सकता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन, संविधान के किस अनुच्छेद द्वारा संसद की संयुक्त बैठक का प्रावधान किया गया है। जो संयुक्त बैठक का प्रावधान है, लोकसभा और राज्यसभा को संयुक्त बैठक, जिसकी अध्यक्षता कौन करता है, लोकसभा अध्यक्ष करता है। लेकिन इस संयुक्त बैठक की व्यवस्था का जो प्रावधान किया गया है किस आर्टिकल के तहत किया गया है, तो आर्टिकल 108 के अंतर्गत किया गया है। ठीक है दोस्तों, ये सारे मोस्ट इंपोर्टेंट आर्टिकल हैं जो एग्जाम में सेम टू सेम पूछे जाते हैं। अगला क्वेश्चन, लोकसभा एवं राज्यसभा के संयुक्त अधिवेशन के विषय में प्रावधान संविधान के किस अनुच्छेद में किया गया है। जो लोकसभा और राज्यसभा में के संयुक्त अधिवेशन के विषय में क्या है, प्रावधान संविधान के किस अनुच्छेद में किया गया है, तो अभी बताया था मैंने किस में किया गया है, अनुच्छेद 108 में किया गया है। अगला क्वेश्चन,
संविधान के किस अनुच्छेद के प्रावधानों के अंतर्गत भारत सरकार द्वारा भारत रत्न, पद्म विभूषण आदि अलंकरण प्रदान किए जाते हैं? जो भारत रत्न, पद्म विभूषण दिए जाते हैं वो किस आर्टिकल के द्वारा राष्ट्रपति द्वारा दिए जाते हैं? तो दोस्तों किस आर्टिकल 18 के द्वारा राष्ट्रपति द्वारा भारत रत्न, पद्म विभूषण आदि उपाधियां प्रदान की जाती हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन, संविधान के किन अनुच्छेदों के अंतर्गत अल्पसंख्यकों को अपनी संस्कृति के संरक्षण तथा अपनी शिक्षा संस्थानों की स्थापना व संचालन करने का अधिकार को मान्यता प्रदान की गई? यानी किस सिंपल भाषा में यह है कि किस अनुच्छेद के अनुसार जो अल्पसंख्यक हैं वो अपनी संस्कृति के संरक्षण के लिए अपने शैक्षिक संस्थानों की स्थापना को अपनी संस्कृति के संरक्षण और शिक्षा संस्थानों की स्थापना कर सकते हैं? किसके लिए? अपनी संस्कृति के संरक्षण और प्रचार प्रसार के लिए। तो दोस्तों वो आर्टिकल 29 और 30 है, जिसके अंतर्गत कोई भी व्यक्ति अपनी संस्कृति के प्रचार प्रसार करने के लिए क्या कर सकता है? संस्थानों की स्थापना कर सकता है। अगला क्वेश्चन, संविधान के किस अनुच्छेद के अनुसार राज्य प्राथमिक स्तर पर मातृभाषा में शिक्षा की पर्याप्त सुविधाओं की व्यवस्था करने का प्रयास करेगा? यानी कौन सा आर्टिकल कहता है कि प्राथमिक स्तर प्रत्येक राज्य को प्राथमिक शिक्षा है वो स्थानीय भाषा में या मातृभाषा में प्रदान करनी चाहिए? तो दोस्तों वो आर्टिकल है कौन सा? आर्टिकल 350A है, जिसके अनुसार प्रत्येक राज्य का कर्तव्य है कि वो प्राथमिक शिक्षा क्या करे? स्थानीय भाषा में प्रदान करे। ठीक है, अगला क्वेश्चन, सूची 1 और सूची 2 को सम्मिलित कीजिए तथा सूचियों के नीचे दिए गए कूट को सही चयन कीजिए। तो दोस्तों यहाँ पे है अनुच्छेद 54, 75, 155 और 164। ठीक है, और यहाँ पे जो यहाँ पे सूची 2 दी गई है, भारत के राष्ट्रपति का निर्वाचन, ठीक है, प्रधानमंत्री मंत्रिपरिषद की नियुक्ति, राज्य के राज्यपाल की नियुक्ति, मुख्यमंत्री और मंत्रिपरिषद की नियुक्ति और विधानसभाओं की संरचना। तो दोस्तों इसमें जो है ऑप्शन नंबर ए, यानी जो 54 आर्टिकल है, आर्टिकल जो 54 है उसमें क्या है कि भारत के राष्ट्रपति के निर्वाचन की व्यवस्था की गई है। जो आर्टिकल 75 है उसमें प्रधानमंत्री और मंत्रिपरिषद की नियुक्ति की विवेचना की गई है। जो यानी क्या है आर्टिकल 155 है राज्य के राज्यपाल की नियुक्ति से संबंधित है, और जो आर्टिकल क्या है 164 है उसके अंतर्गत मुख्यमंत्री और मंत्रिपरिषद की नियुक्ति का प्रावधान है। ठीक है, अगला क्वेश्चन, भारतीय संविधान में समानता का अधिकार 5 अनुच्छेदों द्वारा प्रदान किया है। जो समानता का अधिकार है किन 5 अनुच्छेदों में स्थित है? तो दोस्तों याद रखना, जो समानता का अधिकार है 14 से 18 के बीच क्या है? समानता का अधिकार दिया गया है। ठीक है, किसके अंतर्गत? 14 से 18 के अंतर्गत समानता का अधिकार दिया गया है, क्योंकि जो अधिकार है, समानता का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार, शिक्षा का अधिकार, शोषण के विरुद्ध अधिकार, ठीक है, ये मैं आपको मौलिक अधिकार वाला जब टॉपिक लाऊंगा तो उसके अंतर्गत क्लियर करूंगा। लेकिन यहां पे ये समझ लो, जो समानता का अधिकार है आर्टिकल 14 से 18 के बीच दिया गया है। अगला क्वेश्चन, संघ की कार्यपालिका शक्ति राष्ट्रपति में निहित होगी। यानी जो संघ की पहली चीज, जो संघ की कार्यपालिका शक्ति होती है किस में निहित होती है? राष्ट्रपति में। ठीक है, जिनका प्रयोग वो स्वयं या अपने अधिकारियों द्वारा करेगा। किस अनुच्छेद, कौन सा अनुच्छेद ये कहता है कि संघ की जो कार्यपालिका शक्ति है राष्ट्रपति में निहित होती है? तो दोस्तों याद रखना, आर्टिकल 53 के अनुसार जो संघ की कार्यपालिका शक्ति है वो राष्ट्रपति में निहित होती है और वो स्वयं या किसी अन्य से अपनी शक्तियों का प्रयोग कर सकता है। इसीलिए उनकी शक्तियों का प्रयोग मुख्य रूप से प्रधानमंत्री करता है। अगला क्वेश्चन, भारत के संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत भारत के राष्ट्रपति पर महाभियोग चलाया जा सकता है? यानी जो राष्ट्रपति पर महाभियोग लगता है किस आर्टिकल के तहत लगता है? तो याद रखना, आर्टिकल 61 के अनुसार क्या है? राष्ट्रपति पर महाभियोग चलाया जाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन, संविधान के किस अनुच्छेद में उपराष्ट्रपति पद का प्रावधान किया गया? यानी जो उपराष्ट्रपति पद का प्रावधान है किस अनुच्छेद में किया गया है? तो दोस्तों आर्टिकल 63 के अनुसार उपराष्ट्रपति के पद का प्रावधान किया गया है। अगला क्वेश्चन, संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत मंत्रीगण सामूहिक रूप से लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होते हैं? यानी जो मंत्रीगण होते हैं, पहली चीज कि सामूहिक रूप से किसके प्रति उत्तरदायी होते हैं? लोकसभा के प्रति, और व्यक्तिगत रूप से राष्ट्रपति के प्रति उत्तरदायी होते हैं। लेकिन किस आर्टिकल के तहत होते हैं? तो आर्टिकल 75 के तहत होते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन, संविधान का
कौन सा अनुच्छेद मंत्रिपरिषद के गठन के बारे में आधारभूत नियम निर्धारित करता है? यानी जो मंत्रिपरिषद का गठन है उसके लिए कौन सा अनुच्छेद, किस अनुच्छेद के अनुसार मंत्रिपरिषद का गठन किया जाता है? तो याद रखना आर्टिकल 75 के अनुसार ही मंत्रिपरिषद का गठन किया जाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन, भारतीय संविधान के किन अनुच्छेदों में राज्य के नीति निर्देशक तत्वों का उल्लेख है? यानी जो राज्य के नीति निर्देशक तत्व हैं किस आर्टिकल में हैं? तो दोस्तों याद रखना अनुच्छेद 36 से 51 के मध्य क्या है? राज्य के नीति निर्देशक तत्वों का उल्लेख किया गया है। अगला क्वेश्चन, भारतीय संविधान के अंतर्गत कल्याणकारी राज्य की अवधारणा निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद में वर्णित है? यानी जो कल्याणकारी राज्य का निर्माण करना है किस आर्टिकल में वर्णित है? तो दोस्तों आर्टिकल 39 में क्या है? एक कल्याणकारी राज्य की अवधारणा है। दोस्तों ये आर्टिकल टफ होते हैं लेकिन बार बार अगर इनको वीडियो को देखो तो आदमी कभी नहीं भूलेगा। फिर अगला क्वेश्चन, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राज्य सरकारों को ग्राम पंचायत के गठन का निर्देश देता है? जो ग्राम पंचायत के गठन का निर्देश देता है वो देता है आर्टिकल 40। यानी जो ग्राम पंचायतों का गठन किया जाता है, सिंपल भाषा में पूछे किस अनुच्छेद के अनुसार किया जाता है? तो अनुच्छेद 40 के अंतर्गत किया जाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन, 42वें संशोधन द्वारा संविधान के किस अनुच्छेद में मौलिक कर्तव्यों को जोड़ा गया था? यानी किस अनुच्छेद में मौलिक कर्तव्यों को जोड़ा गया था? पहली चीज कब जोड़ा गया था? 42वें संविधान संशोधन 1976 के द्वारा जोड़ा गया था। और किस आर्टिकल में जोड़ा गया था? तो दोस्तों याद रखना 51A के अंतर्गत 10 मौलिक कर्तव्यों को जोड़ा गया। वर्तमान में 11 मौलिक कर्तव्य हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में मौलिक कर्तव्यों की चर्चा की गई है? अभी बताया दोस्तों मैंने आपको कि जो मौलिक कर्तव्यों की चर्चा की गई है वो 51A में की गई है। अगला क्वेश्चन, संविधान के किस अनुच्छेद में हिंदी भाषा के विकास के लिए निर्देश दिया गया है? यानी जो संविधान हिंदी भाषा के विकास से संबंधित कौन सा अनुच्छेद है? तो दोस्तों याद रखना जो हिंदी भाषा के विकास से संबंधित है आर्टिकल 343 क्या है? हिंदी भाषा के विकास से संबंधित है। अगला क्वेश्चन, भारत में बाहरी आक्रमण अथवा सशस्त्र विद्रोह के कारण भारत के राष्ट्रपति द्वारा राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा किस आर्टिकल के अंतर्गत की जाती है? पहली चीज की जो आपातकाल लगता है बाहरी आक्रमण या सशस्त्र विद्रोह की दशा में लगता है, लेकिन किस अनुच्छेद के अनुसार क्या होता है? जो आपातकाल लगता है किस आर्टिकल के तहत लगाया जाता है? तो याद रखना आर्टिकल 352 के अंतर्गत क्या होता है? आपातकाल की घोषणा की जाती है। अगला क्वेश्चन, संविधान के किस अनुच्छेद के तहत राज्यों में राष्ट्रपति शासन लागू किया जाता है? तो दोस्तों याद रखना जो राष्ट्रपति शासन से संबंधित आर्टिकल है 356 है। ठीक है, और आपातकाल बोल दिया 352। अगला क्वेश्चन, संविधान के किस अनुच्छेद के अनुसार वित्तीय आपातकाल की घोषणा राष्ट्रपति करता है? वित्तीय आपातकाल की घोषणा कौन करता है? राष्ट्रपति। लेकिन किस आर्टिकल के तहत करता है? तो आर्टिकल 360। देखो राष्ट्रपति आपातकाल देश में 352, राष्ट्रीय शासन 356, वित्तीय आपातकाल 360। ठीक है, अगला क्वेश्चन, संविधान में मंत्रिमंडल शब्द का एक बार प्रयोग हुआ है। जो मंत्रिमंडल शब्द है उसका एक बार प्रयोग हुआ है, किस आर्टिकल में मंत्रिमंडल शब्द का प्रयोग हुआ है? अनुच्छेद जो मंत्रिमंडल शब्द, फिर मैं ऑप्शन बोलने लगा था, जो मंत्रिमंडल शब्द का प्रयोग है अनुच्छेद 352 में किया गया है। अगला क्वेश्चन, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद निर्वाचन आयोग के लिए प्रावधान किस आर्टिकल के अंतर्गत किए गए हैं? तो दोस्तों जो निर्वाचन आयोग के लिए प्रावधान किए गए हैं आर्टिकल 324 के अंतर्गत किए गए हैं। अगला क्वेश्चन, लोकसभा में एंग्लो इंडियन समुदाय के प्रतिनिधित्व के लिए प्रावधान संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत किया गया है? तो जो एंग्लो इंडियन समुदाय है उसके लिए जो प्रावधान किए गए हैं वो आर्टिकल 331 के अंतर्गत किए गए हैं। अगला क्वेश्चन, अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लिए एक राष्ट्रीय आयोग का गठन किया जाएगा। यानी किस अनुच्छेद के अनुसार अनुसूचित जाति और जनजातियों के लिए एक राष्ट्रीय आयोग का गठन किया जाएगा? तो दोस्तों याद रखना अनुच्छेद 338 और 338(1) के अनुसार है कि अनुसूचित जातियों और जनजातियों के लिए क्या है? एक राष्ट्रीय आयोग का गठन किया जाएगा। अगला क्वेश्चन,
संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत हिंदी को राजभाषा का दर्जा प्रदान किया गया है? तो दोस्तों जो राजभाषा का दर्जा प्रदान किया गया है किसको? हिंदी को, वो आर्टिकल 343(1) के अंतर्गत किया गया है। अगला क्वेश्चन, किस अनुच्छेद में यह प्रावधान किया गया है कि संघ की राजभाषा हिंदी तथा लिपि देवनागरी होगी? तो दोस्तों आर्टिकल 343 कहता है कि संघ की राजभाषा हिंदी और लिपि क्या होगी? देवनागरी होगी। अगला क्वेश्चन, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत अंतरराष्ट्रीय समझौतों को प्रभावी बनाने हेतु संसद राज्य सूची के विषय पर कानून बना सकती है? यानी कुल मिलाकर के जो संघ है, संघ राज्य सूची के विषय पर कानून किस आर्टिकल के तहत बना सकती है? तो दोस्तों याद रखना, आर्टिकल 253 के अंतर्गत जो संघ है, केंद्र सरकार है, वो राज्य सूची के विषयों पर कानून बना सकती है। अगला क्वेश्चन, निम्न में से भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद का उपयोग अभी तक नहीं किया गया है? तो दोस्तों 360 अनुच्छेद है जिसका उपयोग अभी तक नहीं किया गया। और मैंने इससे पहले बताया कि 360 में क्या है? वित्तीय आपातकाल है, यानी भारत में कभी भी अभी तक वित्तीय आपातकाल नहीं लगा है। अगला क्वेश्चन, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 17 में उपबंध किया गया, यानी जो आर्टिकल 17 है वो किससे संबंधित है? तो दोस्तों जो आर्टिकल 17 है वो अस्पृश्यता का उन्मूलन है। अस्पृश्यता का उन्मूलन का मतलब है छुआछूत के अंत से संबंधित है। सिंपल भाषा में पूछ सकता है कि छुआछूत के अंत से संबंधित कौन सा आर्टिकल है? तो 17 आर्टिकल है। अगला क्वेश्चन, नीति आयोग भारत के संविधान में किस अनुच्छेद के तहत संगठित किया गया, यानी जोड़ा गया? तो दोस्तों जो नीति आयोग को भारतीय संविधान में जोड़ा गया है वो आर्टिकल, अच्छा ये वो बनता, हाँ सॉरी, इनमें से कोई नहीं, ठीक है, इनमें से किसी के तहत नहीं जोड़ा गया है क्योंकि वो योजना आयोग के स्थान पर आया था। अगला क्वेश्चन, किस राज्य में विधान परिषद की स्थापना और समाप्ति का प्रावधान है भारतीय संविधान के? यानी किस अनुच्छेद के अनुसार विधान परिषद की स्थापना और विधान समाप्ति और उसका गठन करने का प्रावधान किया गया है? तो दोस्तों आर्टिकल 169 के अनुसार विधान परिषद की स्थापना और उसकी समाप्ति करने का प्रावधान 169 में है और ये अधिकार किसको दिया गया है? संसद को दिया गया है। ठीक है, तो दोस्तों यहाँ पे 50 मोस्ट इंपॉर्टेंट आर्टिकल हमने डिस्कस किए और इससे आगे के जो आर्टिकल हैं वो अगले वीडियो में लेके आऊंगा। तब तक जय हिंद।